Hello friends, welcome to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about some rainy season related English sentences. रेनी सीजन में किस टाइप के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं या फिर किस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उस पर बेस्ड है यह वीडियो। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि हम रेनी सीजन में यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वह है ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स जब स्लाइट रेन होती है या फिर बूंदाबांदी होती है, जैसे हम कहते हैं कि फुहारें आ रही हैं, बाहर बहुत ही हल्की सी बारिश हो रही है, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। इट वॉज ड्रिजलिंग वेन वी लेफ्ट होम। इट वॉज ड्रिजलिंग वेन वी लेफ्ट होम मीन्स जब हम घर से निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा होता है समटाइम्स, हम जब घर से निकल रहे होते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, हम कभी कभी अपना अम्ब्रेला भी नहीं ले जाते हैं कि अभी हल्की बारिश ही है, तो उस हल्की बारिश को हम कहते हैं ड्रिजल। मीन्स इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। हम कह सकते हैं कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। या फिर जो सेंटेंस हमने अभी यहाँ डिस्कस किया उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ड्रिजल वर्ड का यूज कब करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हेवी रेन या फिर जब मूसलाधार बारिश होती है तो हम उसे डाउनपोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर कॉट इन अ डाउनपोर मीन्स हम मूसलाधार बारिश में फंस गए थे। वी वर कॉट इन अ डाउनपोर मीन्स हम मूसलाधार बारिश में फंस गए थे। जब भी हमें मूसलाधार बारिश के बारे में कहना हो, जब कोई बहुत ही तेज बारिश होती है, तूफानी बारिश एकदम, उस टाइम पर हम डाउनपोर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वर्ड इज बकेटिंग डाउन। बकेटिंग डाउन मीन्स जैसे किसी ने बाल्टी पूरी तरह से उंडेल दी हो, पोर कर दी हो, उसे हम कहते हैं हैवी रेन या फिर मूसलाधार बारिश। जिस तरह से अभी हमने डाउनपोर देखा, उसी तरह से बकेटिंग डाउन भी वर्ड इसी तरह से यूज होता है, जो कि यह बताता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। मीन्स जब हैवी रेन हो तो हम उसे बकेटिंग डाउन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेन वॉज बकेटिंग डाउन हार्ड एंड शोड नो साइन ऑफ लेटिंग अप। The rain was bucketing down hard and showed no sign of letting up. लेटिंग अप का मतलब यहाँ पर बंद होना है, तो हम पूरा सेंटेंस अभी देख लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। मूसलाधार बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओके, मूसलाधार बारिश को हमने यहाँ पर किससे शो किया? बकेटिंग डाउन से। द रेन वॉज बकेटिंग डाउन हार्ड मतलब बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, एंड शोव्ड नो साइन ऑफ लेटिंग अप, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रुकेगी अब। ओके, तो इस तरह के जब सेंटेंस हो तब हम यूज करते हैं बकेटिंग डाउन वर्ड का। नाउ द टोरेंशियल रेन, यह भी एक वर्ड होता है, वोकेबलरी है यह भी। इसमें भी हम वही अर्थ होता है कि मूसलाधार बारिश हो रही है या फिर हैवी रेन हो रही है। पर टोरेंशियल रेन का यूज मेनली जो वेदर फोरकास्ट होता है, जब न्यूज़ आती हैंगी, चाहे हम टेलीविज़न पर देखें चाहे हम न्यूज़पेपर में पढ़ें, उस टाइम पर जो टोरेंशियल रेन का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्ट वालों के द्वारा किया जाता है। तो जब भी आप न्यूज़ देखें और टोरेंशियल रेन देखें तो आप समझ जाइए कि ये हैवी रेन या फिर मूसलाधार बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोरेंशियल रेन्स इन मई एंड जून ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन वंस अगेन। टोरेंशियल रेन्स इन मई एंड जून ब्रिंग्स टेम्परेचर्स डाउन वंस अगेन मीन्स मई और जून में मूसलाधार बारिश एक बार फिर से तापमान में गिरावट ले आई। ओके, मूसलाधार बारिश जैसी होती है वैसे ही वेदर चेंज हो जाता है। तो मई और जून में क्या हुआ? टोरेंशियल रेन इन मई एंड जून ब्रिंग्स क्या ले आई? टोरेंशियल रेन मीन्स मूसलाधार बारिश क्या लेकर आ गई? टेम्परेचर डाउन वंस अगेन, फिर से उसने एक बार टेम्परेचर में गिरावट ला दी। तो इस तरह से हम टोरेंशियल रेन का यूज करते हैं मूसलाधार बारिश या हेवी रेन बोलने के लिए। स्पेशली वेदर फोरकास्ट वाले लोग इसे यूज करते हैं। ओके, स्केटर्ड शॉवर्स मीन्स ऑन एंड ऑफ रेन। स्केटर्ड शॉवर्स मीन्स जब बारिश, थोड़ी बहुत बारिश हुई फिर बंद हो गई, फिर से हुई फिर बंद हो गई, इस तरह से जब ऑन एंड ऑफ रेन चलती है तो हम इसे इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड का स्केटर्ड शॉवर्स। फॉर एग्जाम्पल, टुडे स्केटर्ड शॉवर्स आर कमिंग फ्रॉम द होल डे। टुडे स्केटर्ड शॉवर्स आर कमिंग फ्रॉम द होल डे मीन्स आज पूरे दिन से हल्की हल्की बौछारें आ रही हैं। जब हल्की हल्की बौछारें आए, जब वो ऑन ऑफ हों, थोड़ी थोड़ी बौछार आई फिर रुक गई, फिर आई फिर रुक गई, तो हम उसे यूज करते हैं स्केटर्ड शॉवर्स का। ओके, सो टुडे स्केटर्ड शॉवर्स आर कमिंग फ्रॉम द होल डे। पूरे दिन से क्या हो रही है? स्केटर्ड शॉवर मीन्स ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इसे इडियम कह सकते हैं, वर्ड के बजाय हम इसे इडियम कहेंगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स एन इडियम जो यूज होती है हेवी रेन के लिए। जब मूसलाधार बारिश होती है तो हम यूज करते हैं कैट्स एंड डॉग्स वर्ड का, सेंटेंस का।
means it's raining cats and dogs. For example, put on your raincoat, it's raining cats and dogs outside. Put on your raincoat, it's raining cats and dogs outside means अपना रेनकोट पहन लो, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है. अपना रेनकोट पहन लो, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है. So we can call it as it's raining cats and dogs outside. Okay. नाउ द फ्लड. फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मीन्स ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर. सपोज नदियां भर गई हैं और अब पानी कहाँ पर आने लगेगा, रोड्स पर आने लगेगा, और पूरा जो भी एरिया है वह बाढ़ पीड़ित हो जाता है. बहुत सारा जब इकट्ठा हो जाता है पानी, तो उस टाइम पर हम फ्लड का यूज करते हैं. सो एक सेंटेंस से हम इसे इजीली समझ सकते हैं. द क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय द फ्लड. द क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय द फ्लड मीन्स बाढ़ से फसलें खराब हो गईं. जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ गया, जब वो खेतों में भरा गया, जब उस वो रोड पर भरा गया है, एक तरह से नदियां ही बन गई हैं सारी जगह, तो हम इसे कहते हैं बाढ़, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्लड. ओके. सो द क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय द फ्लड. बाढ़ से फसलें खराब हो गईं. नेक्स्ट वर्ड इज डैम्प. डैम्प मीन्स लाइटली वेट. सपोज आप बाहर गए हैं और आपने अम्ब्रेला या फिर रेनकोट कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि आपको लगा था कि अभी तो रेन हो ही नहीं रही है, और सडनली आपको क्या हुआ कि जो रेन हुई, ड्रिजल मीन्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, जो हमने सबसे पहला वर्ड देखा था, समझ लीजिए हल्की हल्की बौछारें आने लगी और आप थोड़े से वेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से भीग गए हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम डैम्प, मैं भीग गया हूँ या मैं भीग गई हूँ थोड़े से. तो हम इसमें एक सेंटेंस देख लेते हैं. माई स्कूल बैग डैम ड्यू टू द रेन. माई स्कूल बैग डैम ड्यू टू द रेन मीन्स बारिश के कारण मेरा स्कूल बैग भीग गया. बारिश के कारण मेरा स्कूल बैग भीग गया मीन्स वह पूरी तरह से भीगा नहीं है, कि जैसे आप इतना भीग गया हो कि जब आप उसे निचोड़े तो पानी निकलने लगे, ऐसा नहीं है. केवल वो वेट हो गया है थोड़ा सा, उस पर जैसे पानी छिड़क दिया जाए तो किस तरह से वेट हो जाता है, तब हम यूज़ करते हैं डैम्प वर्ड का. और इसे तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मेरा बैग भीग गया या फिर मेरे कपड़े भीग गए, उस टाइम पर हम डैम्प वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट मीन्स तरबतर हो जाना. मीन्स आप इतने भीग गए हैं कि अब पानी निथर रहा है आपके ऊपर से, तब हम ड्रेंच्ड वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रेंच्ड ड्यू टू द हैवी रेन. आई एम ड्रेंच्ड ड्यू टू द हैवी रेन मीन्स भारी बारिश के कारण मैं पूरी तरह से भीग गई. मीन्स अगर आप अपना अम्ब्रेला भूल गए हैं या फिर आप अपना रेनकोट भूल गए हैं और आप बहुत ज़्यादा हेवी रेन आ गई और उसमें पूरी तरह से भीग गए हैं और काफ़ी देर तक भीग गए हैं, जैसे आपके कपड़े पूरे तरह से गीले हो गए हैं, ऐसे गीले हो गए हैं कि पानी उनमें से निकल रहा है, तब आप कहेंगे आई एम ड्रेंच्ड. ओके. आई एम ड्रेंच्ड मीन्स आप ये कह सकते हैं कि आई एम कम्प्लीटली वेट, और इसकी जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई एम ड्रेंच्ड ड्यू टू द हेवी रेन. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोक्ड. सोक्ड मीन्स फुल्ली वेट. ये भी वही मीनिंग रखता है जो कि ड्रेंच्ड रखता है. सो सोक्ड का मीनिंग भी वही होता है कि लथपथ हो जाना, पूरे पानी से भर जाना. सो माई शर्ट इज सोक्ड कम्प्लीटली ड्यू टू रेनिंग. माई शर्ट इज सोक्ड कम्प्लीटली ड्यू टू रेनिंग मीन्स बारिश के कारण मेरी शर्ट पूरी तरह से भीग गई है. बारिश के कारण क्या हुआ है, मेरी शर्ट पूरी तरह से भीग गई है. तो जब हम पूरी तरह से किसी कपड़े को, कोई कपड़ा भीग गया है या फिर कोई आपका बैग है वो पूरी तरह से भीग गया है, तो आप क्या कहेंगे, माई बैग इज कम्प्लीटली सोक्ड. ओके. पूरी तरह से भीग गया है. नेक्स्ट वर्ड इज अ क्लैम्प ऑफ थंडर मीन्स गड़गड़ाहट की आवाज़, जो रंबलिंग साउंड होता है, जब बिजली गड़कती कड़कती है, बादलों में से रंबलिंग साउंड आता है, तो उसे कहते हैं क्लैप ऑफ थंडर. मीन्स आई एम अफ्रेड ऑफ थंडर साउंड, थंडर क्लाउड्स. आई एम अफ्रेड ऑफ थंडर क्लाउड्स मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लगता है. सपोज बिजली कड़की है एकदम से और उसकी आवाज़ आई है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उसे हम कहते हैं क्लेप ऑफ थंडर. ओके. तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ थंडर क्लाउड, मतलब मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है. तो गड़गड़ाहट की आवाज़ हो, जब भी रंबलिंग साउंड हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लेप ऑफ थंडर. ओके. बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन्स बिजली की चमक या फिर फ्लैश ऑफ लाइट. जब बादल गरजते हैं और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बिजली भी चमकती है, जब लाइटनिंग हो जाती है, फ्लैश ऑफ लाइट, जिस तरह से हमारे मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है ना, वो कैसी तेज़ी से चमकती दिखती है, तो उसी तरह से जब बादलों में से लाइट चमकती है, तो क्या कहा जाता है उसे, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. और इसके लिए हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं. सडनली अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग क्रैकल्ड थ्रू द स्काई. सडनली अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग क्रैकल्ड थ्रू द स्काई मीन्स अचानक आकाश से बिजली की एक चमक निकली. आसमान से क्या हुआ, बिजली की एक चमक निकली, जैसे पटाखे फूटते हैं ना, वैसे ही क्या हुआ, बिजली की एक चमक का साउंड आया, तो उसे हम कहते हैं बोल्ट ऑफ लाइटनिंग.
सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस भी डिस्कस किए, नई वोकेबलरीज को देखा और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में आपको आई होप यह सब सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.